जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। एक सूचना है, कोई मोबाइल किसी सज्जन का छूटा हुआ है, अगर किसी का छूटा हुआ तो कृपया मंच से। इसके बाद पहले हम डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब और सीएमओ साहब उनका स्वागत करवा दें। इसके बाद धन्यवाद समस्त मंच का, पधारे हुए डीडीओ का, समस्त पेंशन यूनियन का और हमारे पेंशन साथियों का, साथ ही स्टाफ का। हो जाता है ऐसी स्थिति में 65 साल की कृपया वो अपनी समस्याएं लेकर जो उनके यूनियन को अभी तक प्राप्त हुए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उनका स्वागत करें। वरिष्ठ कोषाधिकारी के द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत। मैं आगे एसपी साहब का स्वागत कर रहे हैं माननीय वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय। मैं अपने एडीओ साहब से आग्रह करेंगे सहायक कोषाधिकारी सिटी बजट को देकर स्वागत करें और मंच पर उपस्थित पेंशनर दिवस के अवसर पर मंचर जनपद के यशस्वी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, ये जो हमारे यहाँ सम्मानीय ज्ञान और अनुभव की खान सभी आदरणीय पेंशनर्स उपस्थित हैं, मैं उनको पेंशनर्स दिवस की बधाई देता हूँ। जीवेत वर्षम शतम का जो उद्घोष है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें और अपनी इसलिए नहीं कि आपकी पेंशन दुगनी हो, बल्कि जो धरा के आभूषण है, आकर्षण है, वो आप स्वयं हैं, आप धरोहर हैं। और यहाँ जो इस पंक्ति में बैठे हुए लोग ये उधर ही जा करके बैठेंगे और वो भविष्य आप उनका है। अभी मैं सुन रहा था कि कई वक्ता ने जो जिम्मेदारी से जुड़े हुए थे, जिनका दायित्व है कि आपके कार्यों को अच्छे से समय से जिम्मेदारी से कर दें, जिलाधिकारी के टोकने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो उनका समयबद्ध कार्य है। आप क्यों इंतजार करते हो जब जिलाधिकारी के पास मामला आए और हम कहें तब आप करेंगे? आपकी नैतिक ड्यूटी है और उस ड्यूटी के तहत आपका जो दायित्व है, दो चीजें होती है छोटी छोटी। पेंशनर के उनको कोई समस्या नहीं है जिनके सेवा में कहीं से कोई व्यवधान नहीं था, उनकी पेंशन स्वीकृत हो गई, उनको अस्थायी रूप से पेंशन मिल रही है, लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, उनकी पेंशन 1 तारीख को चली जाती है। उन लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी कि जिनकी, कप्तान साहब बोलते बोलते रुके, कि जिनकी नौकरी में कहीं न कहीं नियुक्ति से संबंधित तकनीकी कठिनाइयां थी, चाहे वो विनियमितीकरण का रहा हो और चाहे वो अस्थायी तदर्थ नियुक्ति का मैटर रहा हो, जिस तरह का। लेकिन अंत में अगर उनके संबंध में अस्थायी आदेश हो गए या जो फॉर्मेलिटी थी पूरी हो गई, तो अनावश्यक रूप से वो लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसको संबंधित अधिकारी नोट कर ले और ध्यान दें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का। चिकित्सा प्रतिपूर्ति का सीएमओ साहब ने बड़ी सफाई से, बड़े अंदाज से यहाँ पर कह दिया कि 1 अगस्त को जब डीएम साहब आए देखे तो ये मामले थे। आखिर उनके यहाँ सीएमओ के स्वीकृत किए हुए भी आवेदन रखे हुए। क्यों? क्योंकि नीचे वो संवेदनशीलता नहीं थी। वो जो आप लोग बैठे हैं, वो जो साथी वहाँ हैं, वो भी एक दिन उसी गति को प्राप्त होंगे और उनका भी आवेदन कदाचित हो सकता है वही दबा कर रखा रहेगा, वो ज्यादा दिन नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के बजाय संवेदनहीन हो जाते हैं मुद्दों में। वह संवेदनशीलता नौकरी में रहते या जो लोग अभी कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं है? ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसके जो भी कारण हो, इनको बैठ करके वो उसी समाज का अंग है। जब आपको कुछ देने की बारी आती है तो आप इतना ज्यादा उस पर क्यों होते हैं? इसलिए सभी अधिकारी को आगाह किया गया। मुझे नहीं लगता
कि कोई जो तकनीकी मामलों को छोड़ करके किसी पेंशनर्स की जनपद में कोई समस्या है। पेंशनर कहना, क्योंकि पेंशन के ऊपर हम लोग आश्रित हैं, पेंशनर्स हो गए, लेकिन आप सब लोग समाज के वयोवृद्ध बुजुर्ग, हम लोगों के सब आभूषण है। आपके बिना अगर सोचा जाए समाज की कल्पना में, आप मान लीजिए माइनस कर दें लोगों को कि हम नहीं गणना कर रहे हैं, तो आपको लगेगा समाज में कितना अधूरापन है, कितना खालीपन है। आप परिवार के, घर की, समाज की साल है। ये केवल यहाँ कहने के लिए नहीं है, लेकिन जब आपके पास लोग जाए, जब आते हैं, तो आप उसे आत्मीयता से मिलिए। केवल एक व्यक्ति लागू नहीं होता, आप तुरंत अपने उस पर आ जाते हैं। मैं सभी अधिकारियों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप उनसे प्यार से उनको बैठाइए, उनसे बात करिए, इनकी समस्या पूछिए, जो निराकरण होने लायक है उसका निराकरण करें, और जो नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है, वो जिस पटल पे आप अभी बैठे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, उससे वो गुजर करके उस मुकाम पे गए हुए हैं, तो उन्होंने आपके सारे रास्ते, सारे ढर्रे सब देख रखे हैं। मैं इतने आपको ज्यादा कुछ न कह करके, कोई ऐसी समस्या है नहीं। शिक्षा विभाग की जो समस्याएं हैं, कुछ अमीनों की समस्याएं हैं, उसके बारे में वरिष्ठ अधिकारी काम कर रहे हैं। उनमें दिक्कत है, वेतनमान की तकनीकी कठिनाइयां हैं, 8,000 का उसको आप देंगे हैं, वो भी, लेकिन जल्दी वो निदान करा करके उसका भी निराकरण करा देंगे, क्योंकि कोर्ट परिषद 2 के मामले में उलझा हुआ है। जेडी और उनका जो इशू है भी बुला करके मैंने इनको कह दिया है, यहीं पर अपनी ओर से कोई अड़चन नहीं लगाएंगे, न एक दिन का विलम्ब करेंगे, वो भी नहीं होगा। पेंशनर्स के जो भी मामले थे वो लगभग सब निस्तारित हैं, फिर भी जितने नहीं कोई लंबित होंगे तो हमारी अस्थायी कमेटी है उसका निदान करेगी। सो आप निश्चिंत रहे, हमें आपकी हर तरह से फिक्र रहती है। मैं आपके बैठने की बड़ी समस्या रहती है, जो लोग आते हैं। आज मैं पेंशनर दिवस के अवसर पर ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले पेंशनर दिवस के अवसर पर आपका एक हाल होगा, जिसमें आप लोग कलेक्ट्रेट जब आएंगे तो ये ऐसा नहीं है उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया है, ना। आप अच्छे से आपके पदाधिकारी के लिए और जो पेंशनर्स आएंगे उनके लिए सुसज्जित हाल, एक अच्छी साइज का हम कलेक्ट्रेट में बनवाने जा रहे हैं, और उसमें आपको कहीं पर भी कुर्सियाँ होगी। आप अच्छे से आइए, आप अपना बैठ करके चिंतन मनन करें। आगे जो लोग हैं नौकरी में जो दिशा चाहते हैं, गति चाहते हैं, उनको दिशा, गति, अपने अनुभव का लाभ दीजिए। बहुत लोग इतने सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, आपको बहुत ज़्यादा कानून नियम सबकी जानकारी है। मैं बार बार जो कलेक्ट्रेट में, विकास भवन में अधिकारी हैं, उनसे आग्रह भी करता रहता हूँ कि जो वरिष्ठ साथी हैं उनको बुलाइए, उनको चाय पिलाइए, हाल चाल पूछिए, उनसे सीखिए। ऐसे मामले हैं जो आप अज्ञानता के कारण भी नहीं फाइल छूटे, क्योंकि उनको आता ही नहीं है कि सच में पूछिए को बना ले जाए। अपने आपके वरिष्ठ साथी को बुला करके उनके ज्ञान अनुभव का लाभ लेकर के अपने शासकीय कार्यों में भी निखार लाए, जो अनुभव लें। मैं एक बार पुनः जो गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य हैं, पुलिस पेंशनर के सभी सम्मानित अधिकारी साथी हैं, और वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के सभी साथी हैं, उनको मैं पुनः इस पेंशनर दिवस की बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमारे बीच में रहें, और जो लोग अभी 90 के ऊपर अपनी पारी खेल रहे हैं, 95 के, वो सब अपने सतायों को प्राप्त हो। अगले साल हम उनकी पेंशन दुगना करें, और जहाँ पर उनको सम्मान किया जाए, और एक गौरव और सम्मान की प्रतिमूर्ति बन के हम लोग के बीच में विद्यमान रहे। महीने के साथ पुनः आपका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप हमेशा आश्वस्त रहिए, उत्तर प्रदेश शासन और सरकार आपके कल्याणार्थ योजनाओं के लिए बहुत संवेदनशील है, और जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारी इस दिशा में ठोस रूप से काम कर रहे हैं, और जो समिति अस्थायी रूप से बनी है आपके हर समस्या का निदान करेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पेंशनर्स। आदमी लगा दो, कुर्सी 5-6 लग जाएंगे। खाना वाना मिल रहा है ना घर पे? बहु सेवा करने के लिए है।
बतियाने वाले निकालो जल्दी निकालो। बहुत ही बढ़िया आए कप्तान साहब। इस कड़ी में मैं श्री ठाकुर दास जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो विद्युत विभाग। अर्जुन आ जाओ। अब दोनों लोग साल हो रहा है। बच्चों का आशीर्वाद दीजिए। सामने से जगह तो दीजिए, थोड़ी फोटो वोटो खिंच जाए। श्रीमती सिंगार देवी त्रिपाठी। माला लाओ भाई। अरे सिंगार देवी त्रिपाठी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बस आपका आशीर्वाद। अरे आप साल एवं फूलों की माला पहनाकर का स्वागत करें श्रीमती सिंगार देवी त्रिपाठी जी का। हाँ आप ठीक है। अब सही है। और सीडीओ साहब आप आ जाएंगे। श्री महादेव प्रसाद वर्मा जी का स्वागत सीडीओ साहब थोड़ी घूम जाइए। अरे अब मोबाइल ले लेना, वहाँ रखा है। हाँ ले लिया सर। हाँ? श्री राम रतन प्रजापति। फोटो नहीं खींच पाएंगे अच्छे से। श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी। यही करना। आप देख लेना सीएम साहब, दबे ना फाइल पे। कप्तान साहब हैं, सम्मान कर रहे हैं आपको। मैंने प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तब तक पेंशन जाती है समय से, मिल रही है ना, कोई दिक्कत? परिवार में सब सेवा करते हैं। पेंशन कौन लेता है? नहीं, पेंशन कौन निकालता है? कौन लेता है? बैंक जाल निकाल के ले जाता है। बैंक से कौन निकालता है आपका पैसा? अरे वाह। के जालौन जनपद में कुल लगभग 14,500 पेंशनर्स हैं, जिनका आज यहाँ पर सम्मेलन था। इसमें मुख्य रूप से पेंशनर्स की समस्याओं को जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ साझा किया जाता है, और कोई किसी को कठिनाई तो नहीं, उनका फीडबैक लिया जाता है। आज सबने अपने अनुभव बताए, कहीं किसी को कोई कठिनाई थी तो उसको शेयर किया, और जनपद में सबको पेंशन सुचारू रूप से मिल रही है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो मामले तकनीकी कारण से कोई लंबित थे उनका निराकरण किया गया है। कतिपय मामले हैं जो बचे हुए हैं, उनका एक कमेटी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बना दी गई है, वो उसका हर 15 दिन पर बैठक करके उनका निराकरण कराती है। इस प्रकार पेंशनर दिवस आयोजित किया गया है। काफ़ी बुजुर्ग जो हमारे सम्मानित पेंशनर्स हैं उनको सम्मानित भी किया गया है, जो 101 वर्ष के थे, 199, 98 उन लोगों का सम्मान किया गया है। कुल मिलाकर के एक अच्छा आयोजन ये हुआ है, और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता है कि पेंशनर्स को कहीं कोई दिक्कत ना हो, और जनपद जालौन में सबको 1 तारीख को पेंशन मिल जाती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। सर पेंशनर्स को सौगात भी दी गई है। नहीं, उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थल नहीं था, तो कलेक्ट्रेट में एक कक्ष का निर्माण कराने के लिए उनके काफ़ी दिन से मांग चली आ रही थी, तो वो हमने अभी कर दिया है, और अगले साल तक वो बन के तैयार है। सर पेंशन स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल की बात चल रही थी, उसके लेकर कुछ? नहीं, इनकी जो सर्विसेज है हमने ज़्यादातर ऑनलाइन करा दी है, जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति है, और इन सब के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा, उनको कार्यालय में जाके चक्कर नहीं लगाना है, और ना उनको संबंधित पटल में जाके अपनी बात कहनी है। तो उसके लिए एक तकनीक का प्रयोग कर दिया गया है, और 1 अगस्त से काफ़ी उस पर इम्पैक्ट भी आया है, और अब केवल गिनती के जो है वो संख्या में मामले विचाराधीन है।